नमस्कार। बदला सरकार ने विधानसभा चुनाव में बीते दिनों अपना पूर्णकालिक बजट पेश किया है। अब बजट सत्र पर अनुदान मांगों पर बहस और मतदान के लिए सरकार ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है। इसके तहत सरकार ने अब महत्वपूर्ण विभाग गृह, एसीबी और शिक्षा को इस मामले से बाहर कर दिया है। इसके पीछे का कारण राज्य सरकार नहीं चाहती है कि विधानसभा में विपक्ष मुद्दों को लेकर के सरकार के मंत्रियों को घेरे। इसके अलावा सरकार को ये भी डर है कि इन मुद्दों पर मतदान में अगर विपक्ष जीत गया तो उनके बजट की घोषणाएं अटक जाएंगी। विधानसभा सत्र के दौरान महिलाएं अत्याचार और शिक्षा मंत्री के आदिवासी लोगों पर दिए गए बयान के कारण बीते दिनों जमकर के बवाल हुआ है। इसको देखते हुए सरकार ने 26 जुलाई को मुक्त बंद का प्रयोग कर गृह और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों पर बहस और मतदान नहीं करवाना चाहती है। हाल ही में विधानसभा सत्र 3 जुलाई से शुरू हुआ है और इस दौरान विपक्ष ने बदला सरकार को कानून व्यवस्था और शिक्षा मंत्री दिलावर के बयानों समेत कई मुद्दों पर जमकर के घेरा है। इस कारण से बजट पेश करने के दौरान विपक्ष ने कई बार व्यवधान भी पैदा किए हैं। इसीलिए सरकार को अब चिंता सता रही है कि अगर इन विभागों पर बहस और मतदान हुआ तो कहीं ये उन पर भारी ना पड़ जाए। अगर इस मामले में मतदान में अगर विपक्ष जीत गया तो बजट की घोषणाओं पर की जो आशाएं हैं उन पर भी पानी फिर सकता है, यानी बजट की घोषणाएं अटक सकती है। इस लिहाज से सरकार ने मुक्त बंद का प्रयोग किया है, जो सामान्यतः ऐसे संकट से उबरने के लिए आमतौर पर सरकार यह मास्टर स्ट्रोक लगाती रहती है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपने कार्यकाल में 29 जुलाई 2019 को मुक्त बंद की घोषणा की थी। विधानसभा सत्र के दौरान बीते दिन विधायक इंदिरा मीणा ने भी महिला अत्याचार के मामले को लेकर के सरकार के आंकड़े पूछे और अब तक सरकार ने क्या कार्रवाई की है इसका जवाब भी मांगा था। इस पर जब सरकार की ओर से महिला अत्याचार के आंकड़ों के बारे में बताया गया और कहा गया कि महिला अत्याचार के मामले में भरतपुर 2 नंबर पर है, इसे सुनकर के विपक्ष ने सदन में जमकर के हंगामा किया। विपक्ष ने हमला करते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री का गृह जिला भरतपुर में महिलाएं अत्याचार के मामले में 2 नंबर पर है तो दूसरी जगह क्या हालत होगी। उन्होंने कहा कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और महिला अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। बीते दिनों शिक्षा मंत्री दिलावर का आदिवासियों के डीएनए टेस्ट को लेकर के दिए गए बयान भी सरकार के गले की फांस बनी हुई है और इस बयान के बाद में राजस्थान में जमकर के बवाल मचा हुआ है। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार राउत ने शिक्षा मंत्री के निवास पर अपना ब्लड सैंपल लेकर के जमकर प्रदर्शन किया था। साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की थी। इसके बाद में विधानसभा में भी कांग्रेस ने दिलावर के बयान को जमकर के हंगामा किया था। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कहा था कि जब दिलावर अपने बयान से माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन में उनका जवाब नहीं सुना जाएगा। बता दें कि विधानसभा में जब भी शिक्षा मंत्री दिलावर जवाब देने खड़े होते हैं तो विपक्ष जमकर के हंगामा करता है और उनका जवाब नहीं सुनाता है।